अस्सलाम वालेकुम। सोल मछली से आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाने के लिए जा रहे हैं जो बहुत लजीज और मज़ेदार बनेगी। यहाँ हमने मछली को हल्दी, नमक और सिरका लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था और उसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। ये जो पीला पीला रंग नज़र आ रहा है फिश के अंदर, ये पकाने के बाद बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल वाइट कलर की हमारी मछली बनके तैयार होगी। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। यहाँ हमने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल लिया और इसमें फिश को डालना शुरू किया और डाला इस तरीके से कि स्किन वाली साइड ऑयल पर होनी चाहिए। करना कुछ यूँ है कि यहाँ हमने जितनी भी स्किन है ना फिश की, उसको रिमूव करना है। तो उसके लिए हम इसको फ्राई कर रहे हैं थोड़ा तेज़ ऑयल पर। इस तरह क्या होगा कि ये जो फिश की स्किन है ना, ये बहुत आराम से हम उतार लेंगे। उसके बाद अब हम इसको पकाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और बेल का बटन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम ये रेसिपीज़ आप तक पहुँचे। फ्रेंड्स फैमिली में भी डेली कुकिंग शो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये देखिए काफ़ी हद तक ये पक चुका है और इसकी स्किन आपको नज़र आ रहा होगा उतरती हुई महसूस हो रही है। बहुत बेस्ट तरीका है फिश के ऊपर से उसकी स्किन उतारकर पकाने का। असल में जब हम सालन बनाएं या फ्राई करें तो सारा मसाला जो है वो इसके ऊपर स्किन पे लग जाता है और खाते वक्त हम स्किन को हटा देते हैं, जो कि खाने में भी अच्छा नहीं लगता। इस तरीके से पकेगा तो आप यकीन करें सारा मसाला इसके ऊपर ही होगा और आराम से हम खा सकते हैं। कुछ हटाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कांटे आप निकालें और खा लें बड़े आराम से ये। और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये फिश बनके तैयार होती है। इसी तरीके से ये देखें हमने स्किन को रिमूव किया और कितने आराम से स्किन रिमूव हो गई, कोई मसला नहीं हुआ। अब हम चलेंगे इसकी रेसिपी की तरफ कि हम इसको पकाना कैसे है। सारी स्किन को रिमूव किया, रिमूव करने के बाद अब हम इसे कर देंगे साइड पे और हम आ जाएंगे कढ़ाई की तरफ। हम एक पैन पे कढ़ाई रख देंगे और ऑयल डाल देंगे। अभी फिश फ्राई करने के लिए जो ऑयल हमने यूज किया था आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म होता है यहाँ मैं 1 टीस्पून मेथी दाना इस्तेमाल कर रही हूँ। मेथी दाना बहुत ज़रूरी है, वो डाल दीजिएगा और साथ ही 1 चुटकी के करीब अजवाइन, वो हमने यहाँ पर डाल दी ऑयल के अंदर और इसको पकाना शुरू कर दिया। उस वक्त तक पकाएंगे जब तक अजवाइन और मेथी दाना की खुशबू ना आनी शुरू हो जाए। ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त बनती है और जिस वक्त आप बनाना शुरू करते हैं यकीन करें मज़ा ही आ जाता है। जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्रेश बिल्कुल निकाल कर और मैंने कूट के यहाँ पर वो इस्तेमाल किया 1 टेबलस्पून। इसको पकाना शुरू करते हैं। अब इसकी खुशबू का हम वेट करेंगे। जैसे ही ये कलर चेंज कर लेगा अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, जो कि 2 बड़े साइज के टमाटर यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ और उसको बिल्कुल चॉप करके यहाँ मैंने ऐड कर दिया। फिश की हम कोई भी रेसिपी बनाते हैं उसमें प्याज बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं करते और अमूमन फिश करी जब हम बनाते हैं तो प्याज का इस्तेमाल हम नहीं करते। अगर हम प्याज डाल देंगे ना तो वो नॉर्मल सालन वाला फ्लेवर देगा, वो फिश करी में अच्छा नहीं लगता। अब हम सॉल्ट यहाँ यूज़ कर रहे हैं 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून यहाँ मैंने भुना कुटा धनिया था वो इस्तेमाल किया, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। ये सारी चीज़ें हमने डालने के बाद अब हम इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं ताकि इसका रेड फ्लेवर जो है ना वो इन्हेंस होके आए। बस ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम इसको भूनेंगे। भूनने के बाद उस वक्त तक भूनेंगे जब तक ऑयल सारा सेपरेट नहीं हो जाता। ये देखें टमाटर भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं और भुनना शुरू हो गया। इसके साथ ही यहाँ पर जो ऑयल था ना वो भी सेपरेट हो गया। जैसे ही ऑयल सेपरेट होता है यहाँ तकरीबन 1 कप के करीब मैं दही ऐड करूँगी। हल्की आंच करके इसको मुस्तकिल हम चमचा चलाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ पर दही ऐड कर दें और चमचा आराम आराम से चला रहे, इसमें दाने बनने शुरू हो जाएंगे दही के, वो फिर फ्लेवर जो अच्छा नहीं आएगा। बस इसी तरीके से हमने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक जितना भी इसका पानी है दही का वो ना ख़त्म हो जाए। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देती है फिश के सालन में। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर डालिएगा। अगर स्टेप बाय स्टेप आपने इसी रेसिपी को फॉलो किया तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि जिस वक्त आप बनाएंगे ना ये फ़िश का सालन सबको बहुत पसंद आएगा।
तकरीबन यहाँ पर जब भुनने के बाद मैंने आधा कप के करीब पानी ऐड किया और इसको पका लिया, और उसके बाद जितने भी फ़िश के पीसेस मेरे पास थे वो यहाँ मैंने ऐड कर दिए। यहाँ फ़िश के पीसेस ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, सिर्फ दम लगाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए, और वो भी सिर्फ इसलिए कि जितने भी मसाले के जायके हैं वो सारे फ़िश के अंदर चले जाएं, सिर्फ इस वजह से, वरना फ़िश यहाँ फ्राई करने में ही गल चुकी है हमारी। 10 मिनट सिर्फ दम पे यहाँ मैंने लगाया। आप देखें हमारा फ़िश का सालन कितना ज़बरदस्त रेडी है। इसमें हम हरा धनिया डालेंगे जो कि बहुत ही लजीज और मज़ेदार लगता है, और हम इसे सर्व कर लेंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बेल का बटन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुँचे। इस रेसिपी से फ़िश का सालन बना के देखें, और चावल ज़रूर बना लिएगा। फिर जब चावल आप बना रहे हैं तो शोरबा अपनी मर्जी से एडजस्ट कीजिएगा ताकि चावल के साथ वो मैच हो सके, और फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट करके भी बताइएगा और लाइक भी कर लीजिएगा। यहाँ हमारी आज की रेसिपी कंप्लीट हुई। कल किसी नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।